जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मनुस्मृति के अध्याय 9 श्लोक 189 और अध्याय 10 श्लोक 25 से मनु भारतीय समाज को दिग्भ्रमित करता है कि ब्राह्मण की संपत्ति राजा द्वारा कभी भी नहीं ली जानी चाहिए। यह एक निश्चित नियम है, मर्यादा है, लेकिन अन्य जाति के व्यक्तियों की संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों के न रहने पर राजा ले सकता है। शूद्र को भोजन के लिए झूठा अन्न, पहनने को पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान का पुआल और फटे पुराने वस्त्र देना चाहिए। देश की आजादी से पूर्व भारतीय लोगों पर जो विधान लागू था वो मनुविधान कहलाता था, जिसके अधीन मनु ने अपने ब्राह्मणवाद को शिखर पर ले जाने के लिए और भारतीय मूलवासियों की अवनति के लिए एक बहुत ही घटिया और मानवताहीन व्यवस्था लागू कर रखी थी, जिस व्यवस्था में राजा किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मण की संपत्ति पर अधिकार नहीं जमा सकता था, परंतु भारतीय मूलवासियों के किसी उत्तराधिकारी के न होने पर राजा उनकी संपत्ति पर अधिकार कर सकता था। मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों में ऐसी क्या विशेषता थी कि राजा उनकी संपत्ति को नहीं ले सकता था और अन्य भारतीयों की संपत्ति को ले सकता था, क्योंकि उस समय भारत में मांस भक्षी ब्राह्मणों को ही इंसान समझा जाता था। शेष लोगों को कीड़े मकोड़े से अधिक सम्मान नहीं दिया जाता था। आज भी भारतीय लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम बने हुए हैं, जिस व्यवस्था के अधीन सिर्फ ब्राह्मणवाद का ही भला होता है, शेष भारतीय लोगों का पतन ही होता है। देश की आजादी से पूर्व और बाद में भी ब्राह्मणवाद की यह मानवताहीन व्यवस्था लागू है। चंद ब्राह्मणवादी लोग देश और भारतीय संविधान की समता मूलक समाज की व्यवस्था को नकार कर धर्म के नाम पर इस अश्लील और भेद पैदा करने वाली व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सार समझते हैं। जागो भारतीय जागो, तुम पतन की तरफ बढ़ रहे हो। तुम्हारे हक का मजा पाखंडी लोग लूट रहे हैं। आजादी से पूर्व ये ही देवी देवता थे, ये ही भगवान और पुजारी थे, लेकिन भारतीय मूलवासी लोगों को खाने के नाम पर झूठन, कपड़ों के नाम पर मरघटशाला के चीथड़े, रहने के नाम पर बदबूदार स्थानों पर घास फूस की झोपड़ी होती थी, शिक्षा के नाम पर ताड़ना, धन दौलत के नाम पर कुत्ते और गधे, संस्कार के नाम पर निस्वार्थ भाव से ब्राह्मणों की सेवा की सौगात मिलती थी। यह स्थिति ब्राह्मणवादी ठेकेदारों ने भारतीय मूलवासियों पर सैकड़ों वर्ष तक रखी थी। जो व्यक्ति सैकड़ों वर्ष से संपन्न हैं, जिन व्यक्तियों का सैकड़ों वर्ष से अवनति और शोषण हो रहा है, वे लोग उनकी योग्यता की बराबरी कैसे कर सकते हैं? सभी लोगों की शुरुआत शून्य से कीजिए और तब योग्यता की प्रतिस्पर्धा रखिए, और तब भारतीय लोगों से आगे निकलकर बताइए। एक आलीशान महलों में रहने वाला सर्व सुविधा युक्त छात्र, जिसको उच्च स्तर के ट्यूटर रखे हों, एक हिंदी के साधारण स्कूल में पढ़ने वाला सुविधाहीन छात्र जो ट्यूटर रखने में असमर्थ हो, वो उसकी योग्यता की बराबरी कैसे कर सकता है? यदि योग्यता की प्रतिस्पर्धा करनी है तो आलीशान महलों को छोड़कर आइए और रहिए बदबूदार गंदी बस्तियों में, और सुबह ही अपने बाप को भेजिए मजदूरी के काम पर और माँ को खेत खलियानों या बर्तन साफ करने के कार्य पर।
और अपनी बहन को कुएं से या सरकारी नल से पानी लेने के लिए, और तब टैलेंट की बात कीजिए। हम आपके टैलेंट से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। भारतीय मूलवासियों का पाखंडी धर्म और आस्था के नाम पर सैकड़ों वर्षों से मानसिक और शारीरिक जो शोषण किया गया है, वही शोषण आपका भी हो। तब भारतीय मूलवासी लोगों से टैलेंट की बराबरी की बात करें। हम आपकी बराबरी करेंगे। सैकड़ों वर्षों तक भारतीय मूलवासियों ने आपकी सेवा निस्वार्थ भाव से की। आपकी घर की गंदगी को उठाया। आपकी बहन बेटियों की डोलियां निस्वार्थ भाव से उठाई। निस्वार्थ भावना से आपके खेत खलियानों में कार्य किया। आपकी हर प्रकार की बेगारी निस्वार्थ भाव से सैकड़ों वर्ष तक की। आप यही बेगारी हमारी मात्र 50 वर्ष कीजिए और फिर टैलेंट की बात कीजिए। हम आपके टैलेंट की बराबरी करने के लिए तैयार हैं। आपने एक पक्षीय कानून सिर्फ अपनी उन्नति के लिए सैकड़ों वर्षों तक कायम रखकर भारतीय मूलवासियों का पतन किया। आप सिर्फ 100 वर्ष तक ऐसा कानून निर्माण होने दो जिस कानून से मात्र भारतीय मूलवासियों का भला हो और आपका पतन हो। फिर टैलेंट की बात कीजिए। हम आपके टैलेंट से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आपने एक पक्षीय कानून बनाकर हमारी चल और अचल सभी संपत्ति को दबंगई से छीन लिया। आप अपनी सभी संपत्ति को मात्र 100 वर्ष के लिए हमारे नाम कर दो और फिर टैलेंट की बात करो। हम आपके टैलेंट का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आपने संपूर्ण भारतीयों को सेवा के नाम पर उलझाकर सैकड़ों वर्षों तक मानसिक, शारीरिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण करके उनका पतन किया। इस प्रकार का पतन यदि आपका मात्र 100 वर्षों तक किया जाए तो तुम अपने निकम्मेपन से भूखे मरोगे और तुम्हारी 7 पीढ़ियां गंजी पैदा होंगी। तुम टैलेंट का नाम तो दूर, तुम पलंग से उठ नहीं पाओगे। यदि तुम में दम है तो अपने महलों को छोड़कर कच्छा पहनकर मैदान में आइए और कीजिए हमारे साथ मेहनत मजदूरी और खेती का काम। तब बात कीजिए टैलेंट की। हम आपके टैलेंट से हजारों गज आगे होंगे। मनुवादी व्यवस्था के लोग कुएं के मेढक और मूर्ख होते हैं। उनको सिर्फ अपने भले के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सूझता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।